हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर का 11वां लेक्चर एरिया ऑफ लूप ऑफ पोलर कर्व्स चल रहा है। उसी का तीसरा भाग है और ये पोलर कर्व्स के लूप का एरिया का आखिरी भाग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक कर्व्स के लूप का एरिया। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखें। एग्जाम्पल 23, टू फाइंड द सम ऑफ द एरियाज, to find the sum of the areas of two loops of the Limacon are equal to a plus b cos theta, a less than b. सम ऑफ एरियाज, अब ये लिमाकॉन स्टैंडर्ड कर्व है। इसके दो केस होते हैं, दो तरीके एक फिगर बनता है, एक ए लेस देन बी, एक ए ग्रेटर देन बी। ए लेस देन बी वाला कर्व पोल से होके जाता है, इसमें दो लूप बनते हैं, एक बड़ा लूप एक उसके अंदर छोटा लूप। और ए ग्रेटर देन बी कर दें तो वो लिमाकॉन पोल से होके नहीं जाएगा, सिंगल लूप उसमें बनता है। तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड कर्व्स आपको मालूम होने चाहिए, स्टैंडर्ड कर्व से संबंधित स्टैंडर्ड डेटा भी आपको मालूम होना चाहिए। ये लिमाकॉन में खींच रहा हूँ, इसमें देखो टेंजेंट सेट पोल निकालोगे ना तो थीटा बराबर अल्फा आएगा, थीटा बराबर प्लस माइनस अल्फा। टेंजेंट सेट पोल वेयर अल्फा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो अधिक कोण बनाते हुए 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना है। ये हमने खींच दिया थीटा इक्वल टू अल्फा, ये ना यहाँ से यहाँ तक, और ठीक उल्टा इधर आइएगा तो ऐसे। तो सिर्फ ये पोलर वाला हिसाब किताब है भैया। इसका इक्वेशन होगा थीटा इक्वल टू अल्फा और इसका इक्वेशन होगा, हाँ इसको हम हटा ही दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कर्व का इक्वेशन आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ए लेस देन बी। इट पासेस थ्रू, इसके बारे में हम फीचर्स लिख रहे हैं, एक बार फिर हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पर हमने 21 वीडियोस दे रखा है, उसी में सब कुछ है, आप ढूंढिए उसको। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स हमने दे रखा है 3 वीडियोस में, वहीं मिलेगा ये सब। इट, चलो सिमेट्री लिख दे रहे हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट द इनिशियल लाइन। फिर लिखिए इट पासेस थ्रू द पोल, it passes through the pole. Tangents at pole are, tangents at pole, चलिए निकाल देते हैं। आपको मालूम है कैसे निकालना है। r इक्वल टू 0 पुट करना है, a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, a लेस देन b implies that cos theta equal to माइनस a अपॉन b, a लेस देन b। नंबर 1, a less than b implies that a upon b less than 1 implies that minus a upon b greater than minus 1, which is true, which is true मत लिखें, पहले आप लिखें implies that minus a upon b की वैल्यू cos थीटा, तो cos थीटा greater than minus 1, which is true, सही बात है। cos थीटा की वैल्यू -1 से ज़्यादा होता है, -1 के दाहिने होता है और 1 के बाएं होता है, 1 से कम होता है, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब कर्व टेंजेंट से होके जाएगा, कर्व पोल से होके जाएगा और पोल पर टेंजेंट क्या होगा। नाउ cos थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, कॉस की वैल्यू निगेटिव कहाँ से शुरू होता है, 90 डिग्री से आगे, माने अधिक कोण के लिए, माने ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो इसको हम मान लें इक्वल टू कॉस अल्फा
वेयर अल्फा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल माने अधिक कोण। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का प्रिंसिपल सोल्यूशंस, कंजिक्यूटिव सोल्यूशंस हम ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, ये इसी के इन्हीं टेंजेंट से इन्हीं के बीच में लूप बनेगा। तो थीटा इक्वल टू अल्फा ये, और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा ये इनिशियल लाइन है। जिस लाइन के सामने थीटा बराबर 0 लिख दें वो इनिशियल लाइन है। ये लाइन है थीटा इक्वल टू π/2, ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई। इसे नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं। अब टेंजेंट खींच लिया, लूप बनाने जा रहे हैं। इसको इधर बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि लूप इसी के अंदर बनना है। ये एक लूप तो ये बनता है, एक लूप जो है ऐसे बनेगा, इतना ही नीचे है भाई, सिमेट्री के कारण थोड़ा बनाते समय ठीक से बनता नहीं है। ये तो एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, दोनों के एरियाज का सम निकालना है। अब देखो यहां कितना बढ़िया टेक्निक लगाएंगे हम। ये क्वेश्चन इसीलिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ही खूबसूरत टेक्निक हम लगाएंगे। क्या टेक्निक लगाएंगे? जो शुरू में बताए थे, एरिया इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ये जो छोटा वाला लूप है ना, इसको ऐसे रोटेट करके हम यहां कर दे रहे हैं ऐसे, माने जो अंदर बना ये बाहर आ जाएगा। वी नो दैट एन एरिया इज इनवेरिएंट, अपरिवर्तनीय है। इनवेरिएंट माने ना बदलने वाला, वेरी ना करने वाला, इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन, अंडर रोटेशन। Let us set the loops as, फिर फिगर बना रहा हूं मैं दूसरा। एक लूप तो ये बना हुआ है, इसको हटाना है यहां से, अंदर से इसको हटा के इधर बना देना है, वही घुमा के इधर कर देना है। और दूसरा लूप ये रहेगा ही रहेगा, ये वाला पोल बिल्कुल इक्वल साइज बनाइएगा, जैसा ही है वैसा ही है, आप नाप जोक के बनाइएगा। थीटा इक्वल टू π/2 और ये है थीटा इक्वल टू पाई। सेट हो गया, ये फिगर है। The sum of the areas of two loops is, A लिख दे रहा है, A इक्वल टू 2 ब्रैकेट में। सिमेट्री के कारण हम ऊपर का एरिया निकाल ले रहे हैं, इनिशियल लाइन के ऊपर का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 into सम ऑफ द एरियाज एबव इनिशियल लाइन, ऐसा कर दे रहे हैं। ये सब स्किल कहलाता है। खूब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप खुद सब चीज बहुत अच्छे से डील कर ले जाएंगे। implies that A इक्वल टू 2 ब्रैकेट। तो पहले एरिया ऑफ लार्जर लूप देखिए, इसके ऊपर वाला, तो हम क्या लिखें, 1/2 इंटीग्रल r² d थीटा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लार्जर लूप नीचे,
प्लस 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा, स्मॉलर लूप और कामा एबव इनिशियल लाइन। ये सारा कार्यक्रम ऊपर हो रहा है, एबव इनिशियल लाइन। तो ये 2 1/2 1/2 बैलेंस हो गया। इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा, इसके लिए लिमिट हो गई थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू अल्फा, यही तो टेंजेंट है, थीटा इक्वल टू अल्फा, 0 से अल्फा, प्लस इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा, इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा से पाई, अल्फा से पाई। चूंकि इसमें जो आर है, इसमें जो आर है वो एक ही कर्व की पार्ट है, दोनों आर सेम है, इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दें 0 टू अल्फा, अल्फा टू पाई इक्वल टू 0 टू पाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई आर स्क्वायर डी थीटा। ये कैसे हो गया, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये देख रहे ना कितना आसान हो गया। नहीं तो आप एक लूप का अलग निकालते, दूसरे लूप का अलग निकालते, फिर दोनों एरियाज को जोड़ते। ये स्किल होता है, ये सब भी सीखने वाली बात है, और ये आपको कोई उस्ताद सिखाएगा। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई आर स्क्वायर, माने आर बराबर कितना दिया था, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या इसको बाद में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर दिए, प्लस 2ab कॉस थीटा एक साथ कर दिए डी थीटा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो इस पोर्शन पे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा स्क्वायर होने के कारण, इसलिए लिमिट को हम आधा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस पोर्शन पे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। चाहो तो लॉजिक लिख दो, सिंस 2ab इंटीग्रल 0 टू पाई cos थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ना डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाओ, ऐसे ही देख लो, इसका इंटीग्रल आएगा साइन थीटा, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। अब इसकी वैल्यू आइए लिखा जाए, बस हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे एरिया के भी आपको हम और भी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे। अभी एरिया में काफ़ी कुछ है बताना बाकी। implies that a equals to 2 in bracket a स्क्वायर इंटीग्रेट करने से देगा a स्क्वायर थीटा, और फिर पाई बाई 2 लिमिट 0 लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू वैल्यूज फार्मूला लगाएं 1/2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को बाहर ले लें, 2 से बैलेंस हो गया तो बाहर कितना निकलेगा पाई, और अब कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यही एरिया है, यही है। और मन करे तो अपॉन 2 को भी बाहर ले लो तो हो जाएगा पाई बाई 2 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24। Example 24. To find the area bounded by या area of, कभी area of the lemniscate, area of the lemniscate, lemniscate का इक्वेशन होता है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। It is also a standard curve
it has two equal size loops on initial line. Symmetry about initial line. Tangents at pole theta equal to pi by 4, theta equal to minus pi by 4 एक लूप के लिए. तो इक्वल साइज के दो लूप्स इसमें बनते हैं. हम एक लूप का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहले तो हम इसका फिगर बना दें. इक्वल साइज के दो लूप्स बनाने हैं. देखो भैया संभाल के बनाना, अगर हमारा कम अच्छा हो तो आप बढ़िया बनाना. इसी साइज का एक लूप इधर. हाँ, समझ लीजिए कि ये दोनों इक्वल साइज, शेप एंड साइज सब इक्वल है और इनिशियल लाइन के ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, और ये भी जितना इधर है उतना इधर है. बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है. ये तो एरिया आप लेमनिस्केट का मतलब पूरा एरिया निकालो ना. तो पूरा एरिया ना निकाल करके हम एक लूप का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और एक लूप का भी एरिया हम क्यों निकालें, हम क्यों ना सिर्फ इतना एरिया निकालें और उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें. 1 2 3 4 यही करने जा रहे हैं. ये ज़्यादा स्किलफुल काम होगा. टेंजेंट्स एट पोल cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4. तो ये टेंजेंट हुआ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और ये टेंजेंट हुआ थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. तो स्टार्ट लीजिए, इसको नंबर 1 कर दीजिए, सिमेट्री की दुहाई दे दीजिए. इट इज सिमेट्रिकल, it is symmetrical about the lines theta equal to 0 ये लाइन and theta equal to pi by 2 ये लाइन. full stop. Therefore the required area is, इसमें लूप ही बनता है 2, इसीलिए हम लूप वाले सिलसिले में इसको कंसीडर कर रहे हैं. देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज A इक्वल टू 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया पड़ रहा है ये वाला, इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा. लिमिट अभी हम नहीं लगा रहे हैं. इक्वल टू 2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा. लिमिट के लिए चलो निकालें. टेंजेंट्स एट पोल, टेंजेंट्स एट पोल putting r equal to 0 in equation 1, cos 2 theta equal to 0 implies that 2 theta equal to plus minus pi by 2 implies that theta equal to plus minus pi by 4. यही है जो फिगर में हमने बना रखा है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको लेना होगा तो हम थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 तो नहीं लेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लेंगे. एक लूप के लिए वो एरिया वो लिमिट है. एक लूप के लिए आपको शुरू से मैं बता रहा हूं, 1 लूप इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स. देयरफॉर कैपिटल A इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4. एक लिमिट तो ये हो गई ना, एक ये हो गई. ये बाउंडिंग लाइन है, इसका इक्वेशन. एक बाउंडिंग लाइन ये है, इसका इक्वेशन. आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4. आर स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल कितना होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन 2 थीटा. लिमिट 0 टू पाई बाई 4. 0 से कुछ मिलना नहीं है, पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा. साइन पाई बाई 2 1 होता है. तो कुल एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर. कितना मजेदार डेटा है.
ए रेडियस वाले सर्किल के एरिया के बराबर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल 25। Example 25. To find the area of the Rose-Lemny-Skate एक कर्व होता है, Rose-Lemny-Skate, इसका इक्वेशन होता है R इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये रहा। ये भी आपको वही स्टैंडर्ड कर्व्स की लिस्ट में मिलेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम, सरफेसेस वगैरह सच में सीखना है तो आपको स्टैंडर्ड कर्व्स को कंठस्थ करना पड़ेगा। चाहे जैसे याद करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा कि कौन कैसे याद करे। ये y इक्वल टू एक्स माने थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट सिमेट्री होती है, और एक लूप यहाँ बनता है और एक इक्वल साइज का लूप इधर बनता है, इक्वल साइज का लूप ऐसे। तो हम एक लूप का एरिया निकाल के 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि हम केवल इसका एरिया निकाल के गुणा कर दें। क्यों, कर तो सकते ही हैं, या तो हम सिर्फ इसका एरिया निकाल के 4 से गुणा करते हैं कि नहीं, मजा तो आएगा सिमेट्री के कारण। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2, या जरा भी आपको कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो आप एक का पूरा निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसका पोलर इक्वेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/4, r साइन थीटा इक्वल टू r cos थीटा, r कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा माने थीटा इक्वल टू π/4। इससे नंबरिंग 1 कर दे रहा है। सिमेट्री लिख रहा हूं मैं, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। इसको आप कार्टेशियन बदल दोगे ना तो अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स आएगा, अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। टेंजेंट्स एट पोल चलो निकालें। हाँ, और एक सिमेट्री इसमें और है, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्री है। आल्सो द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। जो शेप एंड साइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही शेप एंड साइज थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम इसका एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया माने पूरे कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज ए इज इक्वल टू ट्वाइस, ब्रैकेट में लिखिए एरिया, एरिया ऑफ वन लूप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब अपने से न तय करिएगा कि एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, देखने में लग रहा है मान रहा है, लेकिन इसको निकाल लीजिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, 0 से π/2 फटाफट कैलकुलेट करिए, लेकिन अगर आप टेंजेंट्स नहीं याद रखें, टेंजेंट्स निकालना आप जानते हैं, निकाल लीजिए। टेंजेंट्स एट पोल, पुटिंग r इक्वल टू 0 in 1, we get an equation and that equation must be solved for theta. Tangents at pole, putting r equal to 0 in 1,
इन 1 वी गेट, कर्व का इक्वेशन भूले तो नहीं, एक बार लिख दिया जाए, r इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, यही है, एक कोने में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। वी गेट साइन 2 थीटा equals to 0 implies that 2 theta equal to 0 comma pi implies that theta equal to 0 comma pi by 2। ये एक टेंजेंट है थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन, एक टेंजेंट है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यही दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशंस लिमिट्स बन जाएंगे इस लूप के लिए। देयरफॉर कैपिटल ए इक्वल टू, कहां तक पहुंचे थे, कुछ नहीं लिखे, चलो 2 ब्रैकेट में एक लूप का एरिया, फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, और थीटा के लिमिट आपने निकाला 0 से पाई बाई 2, बस 2 से 2 बैलेंस, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 r स्क्वायर माने ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू, साइन का इंटीग्रल माइनस होता है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 रखोगे पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, और फिर माइनस 0 रखोगे तो कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा -2, और यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर उतना ही फिर आ गया लेमनिज स्केट जितना। तो ये बहुत गजब रोचक जानकारी है, लेमनिज स्केट का एरिया ए स्क्वायर और रोज लेमनिज स्केट का एरिया भी ए स्क्वायर। तो ये रहा भैया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं करते आप लाइक जरूर करिए, ये 2 काम जरूर किया करिए। बेल आइकन तो आप एक बार कभी भी प्रेस कर देंगे तो सारे वीडियोस की सूचना आपको मिलेगी, सारे वीडियोस की सूचना आपको मिलेगी ना, तो हर वीडियोस को आपको देखना है कि नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस, अभी एमएससी फाइनल का तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एमएससी प्रीवियस तक के वीडियोस में देना शुरू कर दिया हूँ। तो फट से आप वीडियो खोल लें, ऐसा ना हो, आपको सिलेबस तो मालूम होना चाहिए, सिलेबस हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और शुरू में जैसे ही वीडियो कोई आप खोलोगे, देखना शुरू करोगे, तो ऊपर हेडिंग आ जाएगा ना, तो उस हेडिंग को देख के ही आप समझ जाओगे कि हमारे मतलब का है कि नहीं है, हमारे सिलेबस का है कि नहीं है। तो जो चीज़ सिलेबस का है वही चीज़ देखिए आप, और उसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कर्व ट्रेसिंग पे जितने भी वीडियोज़ मैंने दिए हैं वो सब धीरे धीरे देख डालिए, बहुत ज़रूरी है। आप इसको हल्के न लें, अगर सच में आप सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो आपको कर्व्स पे बहुत तगड़ी पकड़ बना के रखनी होगी, तभी ये सब आप कर पाएंगे। हम जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक उठा रहे हैं प्रायः सभी स्टैंडर्ड कर्व्स इन्वॉल्व किए हुए हैं, और ऐसे हम कोई भी कर्व उठा लें तो उसमें और भी दिक्कत होती है। तो मैं एक बार फिर आपसे बोलूँगा कि आप जो है कर्व ट्रेसिंग पूरा देख डालिए, कर्व्स पे अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, तभी आप एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स खूब बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इंटर में भी था, इंटर में जो एरिया आप पढ़े थे उसमें जो कर्व्स थे वो इंटर वाले कर्व थे। इंटर वाले कर्व मतलब इलिप्स था, पैराबोला था, हाइपरबोला था, सर्किल था ना। और बीएससी में अब 10-12 नए कर्व आ गए, स्ट्रॉइड है, हाइपोसाइक्लोइड है, सिसोइड है, स्ट्रोफोइड है, विच है, फोलियम है, लेमनीस्केट है, लिमाकॉन है ना। इसके बाद पैरामेट्रिक वाले में ट्रैक्ट्रिक्स है और साइक्लोइड है। साइक्लोइड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 10 तो गिन डाले है ना, 10 हम गिन डाले, 1-2 और होंगे, 10-12 हमको याद आता है, 12 कर्व हैं कुल मिला के। वो 12 कर्व आपको वैसे ही उनके बारे में सारे डेटा आपको याद रखना होगा, जैसे इंटरमीडिएट में आपने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल के बारे में याद रखा था। करना ही पड़ेगा आपको, और कोई बचने का कोई उपाय नहीं है फिलहाल। थैंक यू वेरी मच।